इस वक्त हम दिल्ली की तारीख़ी जामा मस्जिद में हैं। ये वो ऐतिहासिक जगह है जहाँ से 1947 में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने खड़े होकर कहा था कि मुसलमानों तुम पाकिस्तान क्यों जा रहे हो। ये मस्जिद के मीनारे, ये इसका तक़द्दुस का उन्होंने हवाला दिया था और भारत के मुसलमानों को पाकिस्तान जाने से उन्होंने रोका था। आज एक बार फिर वही मस्जिद निशाने पर है, उसको निशाने पर लेने का प्रयास किया गया है। ये मस्जिद कई बार उजड़ी भी, इसको बदनाम भी किया गया, कई अंग्रेज़ों ने इसको घोड़े का अस्तबल भी बनाने का प्रयास किया था। तो ये वो तारीख़ी मस्जिद है जिसमें आज हम खड़े हैं और इसको इस तरह से प्रोजेक्ट करने का प्रयास हो रहा है कि इस मस्जिद में महिलाओं का दाखिला पूरी तरह से मना कर दिया गया है, जबकि सच्चाई बिल्कुल इसके विपरीत है। यहाँ आप देख सकते हैं सैकड़ों की तादाद में महिलाएँ मौजूद हैं। जब यहाँ के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी साहब के भाई यहिया बुखारी से आज मैंने बात की और उनसे पूछा कि क्या सच्चाई है, तो उन्होंने कहा कि जो महिलाएं या जो बच्चे अश्लीलता फैलाने के लिए आते थे, मस्जिद का तक़द्दुस बदनाम करने के लिए आते थे, पामाल करने के लिए आते थे, उन महिलाओं को, उन लोगों को आने से रोका गया है। महिलाओं को आने से कोई प्रतिबंध नहीं है, वो आएँ मस्जिद में नमाज़ पढ़ें, उनको पूरी आज़ादी है नमाज़ पढ़ने की। और उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि पहले महिला और पुरुष दोनों पर जो बच्चे यंग थे उनको आने पर पाबंदी लगाई गई थी, क्योंकि बहुत ऐसे वीडियोज़ भी वायरल हुए थे जिसमें मस्जिद की तक़द्दुस पामाल होते हुए, मस्जिद की हुर्मत पामाल होते हुए दिखाई गई थी। और उसके बाद जब देखा गया कि लड़की अलग गेट से आती है और लड़का अलग गेट से आता है, तो फिर लड़कियों के आने पे प्रतिबंध लगा दिया गया कि जो टीनेजर बच्चियां हैं वो ना आएँ, क्योंकि इससे मस्जिद की गरिमा, मस्जिद का तक़द्दुस पामाल होता है। आज बहुत से लोग ऐसे हैं जो मस्जिद में आए हैं और महिलाएँ भी, हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। मैडम, आप मस्जिद में आई हैं, दिखाया ये जा रहा है कि मस्जिद में महिलाओं के आने पे प्रतिबंध है, क्या आपको किसी ने रोका, डांटा, कुछ कहा, कोई सवाल पूछा? हमसे नहीं रोका जी, किसी ने नहीं रोका हमसे। बेटा, बच्चा, आपको किसी ने रोका, किसी ने कुछ कहा आपको? जी नहीं रोका किसी ने। जामा मस्जिद के ठीक सामने कुछ औरतें मौजूद हैं, नकाबपोश औरतें हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि क्या इस बात में कितना दम है कि मस्जिद में आने से महिलाओं को रोक दिया गया है, प्रतिबंध लगा दिया गया। आप लोग आए तो किसी ने रोका? नहीं, किसी ने नहीं रोका। किसी ने नहीं रोका? नहीं। आपको किसी ने रोका? नहीं, किसी ने नहीं रोका। आपको किसी ने रोका मस्जिद में? नहीं, किसी ने रोका। आपको किसी ने रोका मस्जिद में आने से? नहीं। तो ये वो लोग हैं जो साफ साफ कह रहे हैं कि हमको किसी ने मस्जिद में आने से रोका नहीं। और मस्जिद के अंदर भी वहाँ पे आप देखें एक खातून नमाज़ पढ़ रही हैं, एक तरफ उधर भी एक खातून नमाज़ पढ़ रही हैं। तो नमाज़ पढ़ने पे या औरतों के आने पे कोई प्रतिबंध नहीं है, बल्कि प्रतिबंध अश्लीलता फैलाने पे है, मस्जिद की गरिमा को पामाल करने पर है, मस्जिद के तक़द्दुस को ठेस और चोट पहुँचाने पर है। यहाँ बड़ी तादाद में महिलाएँ मौजूद हैं, चाहे वो नकाब पोश हों या गैर नकाब पोश हों। अभी यहाँ के जो यहिया बुखारी साहब हैं उनसे हमने बात भी की, तो उन्होंने बताया कि वो महिलाएं जो गलत इरादे से आती हैं या मस्जिद को अपमानित करने के लिए आती हैं कि लड़की एक गेट से आती थी, लड़का अलग गेट से आता था, तो मस्जिद की जो तक़द्दुस होती थी वो पामाल होती थी, इसलिए उनको आने पे प्रतिबंध लगाया गया है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ और लोग बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, आपका नाम क्या है और जिस तरह का अफवाह उड़ाया जा रहा है कि मस्जिद को बदनाम करने का प्रयास हो रहा है, उसे किस तरह आप देख रहे हैं? मस्जिद में किसी लेडीज़ के लिए पाबंदी नहीं है। मस्जिद बनाई गई है इबादत के लिए। आप आइए, इबादत कीजिए और अंदर आप देखें कि लेडीज़ भी नमाज़ पढ़ रही है, जेंट्स भी नमाज़ पढ़ रहा है। सिर्फ ऐसे एलिमेंट पे पाबंदी लगा गई है कि जो आगे टिकटॉक बनाते थे या जो कि जामा मस्जिद की बेहुरमती होती है जिनकी वजह से, इसके अलावा कोई पाबंदी नहीं है। ये अल्लाह का घर है और इसमें लेडीज़ की तो बात छोड़िए, इसमें किसी भी धर्म वाले को आने के लिए पाबंद नहीं है, सारे लोग आते हैं अंदर। सर, अफवाह है, ऐसा कुछ भी नहीं। सर, यहाँ पर जो है ना, जो लड़के लड़कियाँ आते थे वो दरों में बैठ के इसमें थोड़ा सा जो है ना वो गलत फील करते थे आपस में। तो हम लोगों ने और कुछ लोगों ने, इलाके वालों ने इमाम साहब से बात कही है कि ये जो यहाँ पर हो रहा है ना गंदा काम, इसको थोड़ा रोका जाए। इसलिए थोड़ा सा अब ये थोड़ा सा जेंडर चेंज हो गया है। इन्होंने लड़कियों के बारे में लिखा है, थोड़ा लड़कों के लिए लिखते हैं, जो लड़के उनको लेकर आते हैं लड़कियों को। नहीं, अभी मेरी बात हुई तो कहते थे कि पहले लड़के लड़कियां दोनों पर पाबंदी हमने लगा दी थी, लेकिन हुआ ये कि उसके बाद देखा गया कि लड़की अलग गेट से आ रही, लड़का अलग गेट से आ रहा है, तो इसलिए सख्ती से लिखा गया कि लड़कियां अकेले ना आएँ। हाँ, ऐसा भी ये बात हकीकत है। लड़का आ गया 1 नंबर गेट से, लड़की चली गई 2 नंबर गेट से, अंदर जाके दोनों बैठे हुए हैं।